दोस्तों, ये मेरी तरफ से एक छोटी सी कोशिश है। मैं आपसे शुगर रिवर्स करने का इंफॉर्मेशन आसान अल्फाज में शेयर करूं। उम्मीद है आप सबसे इस छोटी सी कोशिश को सपोर्ट करेंगे। दोस्तों, मेरा पुख्ता यकीन है, अगर आप ये 3 चीज़ें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, यकीन करें, आप अपना शुगर रिवर्स कर सकते हैं। नॉलेज, डिसिप्लिन एंड एक्सरसाइज। दोस्तों, मेरा आपसे एक आसान सवाल है। आप मुझे ये बताएं कि किसी भी बीमारी को जानने के लिए क्या किया जाता है। दोस्तों, यकीनन आपका यही जवाब होगा कि मेडिकल टेस्ट से हम किसी भी बीमारी का पता लगा सकते हैं। दोस्तों, उस वक्त 2 मेथड ऐसे थे जिससे डायबिटीज का पता लगाया जाता था। मेथड 1 शुगर के सिम्टम देखकर उसका पता लगाना। मेथड 2 यूरिन में स्वीटनेस टेस्ट किया जाता था। अलबत्ता इन 2 मेथड से शुगर डायग्नोज करना मुमकिन था, लेकिन अभी तक उसका लेवल चेक करना मुमकिन नहीं था। दोस्तों, आए चलते हैं 19वीं सेंचुरी में। वहां पे एक साइंटिस्ट थे, फ्रेडरिक पेवी। वो एक टैबलेट बनाते हैं जिसको यूरिन के सैंपल में डाला जाता है, फिर उसको गर्म किया जाता है और उसका कलर चेंज होता है। जितना यूरिन का कलर गाढ़ा होता है, उससे उसका लेवल का पता लगाना मुमकिन हो गया। दोस्तों, ये टेस्ट भी कुछ केसेस में फेल्ड हो जाता है। हालांकि डायबिटीज तो है, सिम्टम्स भी हैं, यूरिन भी स्वीट है, लेकिन इस टेबलेट की मदद से जब उनका टेस्ट किया जाता है तो उसका कलर चेंज नहीं होता। दोस्तों, एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे शेयर करता चलूं कि जब भी शुगर होने लगती है, सबसे पहले शुगर का मिकदार ब्लड में बढ़ती है, उसके बाद वो यूरिन के थ्रू बाहर निकलना शुरू होती है। अब चलते हैं 1913 में। आइवर बैंग एक नॉर्वेन फिजिशियन थे। दोस्तों, उसने ये डिस्कवर किया कि अब आप ब्लड के जरिए भी शुगर को डायग्नोस कर सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले हमने ये देखा कि जब भी जिस्म में शुगर होने लगती है, सबसे पहले शुगर का मिकदार ब्लड में बढ़ता है। 1970 में ग्लूकोमीटर इन्वेंट होता है। उसकी मदद से आप 2 सेकंड में घर बैठे अपना डायबिटीज चेक कर सकते हैं। दोस्तों, 1974 में CGM कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटर चिप इन्वेंट किया जाता है, जिससे आप कंटिन्यूअसली अपना शुगर मॉनिटर कर सकते हैं, जिसको बआसानी आप अपने मोबाइल डिवाइस से भी कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आए अब जानते हैं इंसुलिन के बारे में, जिसने डायबिटीज के पेशेंट को जिंदगी दी और उनकी जिंदगी बचा ली। दोस्तों, 1920 के अराउंड बहुत सारे साइंटिस्ट इंसुलिन की डिस्कवरी में लगे थे। एक ऐसा इंसुलिन बनाया जाए जिससे डायबिटीज के पेशेंट की जिंदगी बचाई जा सके। 1921 फ्रेडरिक जी बेंटिंग कैनेडियन ऑर्थोपेडिक डॉक्टर थे। इसको डायबिटीज के रिसर्च में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी। वो कांटेक्ट करते हैं उन टीम से जो इंसुलिन के डिस्कवरी पर रिसर्च कर रहे थे। डॉक्टर बेंटिंग पहुंचते हैं JJR मैक्लॉयड के पास। डॉक्टर JJR मैक्लॉयड प्रोफेसर हैं फिजियोलॉजी के यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के। डॉक्टर मैक्लॉयड डॉक्टर बेंटिंग को फैसिलिटेट करते हैं। उन्होंने डॉक्टर चार्ल्स बेस्ट एक मेडिकल स्टूडेंट हैं, उनको एज ए असिस्टेंट अपॉइंट करते हैं। दोस्तों, डॉक्टर बेंटिंग और उनके असिस्टेंट चार्ल्स बेस्ट कामयाब हो जाते हैं फर्स्ट इंसुलिन सैंपल तैयार करने में। इंसुलिन के सैंपल को ह्यूमन पे ट्राई किया जाता है। दोस्तों, उनके खुशी का ठिकाना नहीं रहता। ये देखा गया कि उससे उस पेशेंट की शुगर कंट्रोल होने लगती है, लेकिन साइड इफेक्ट की वजह से कुछ ही अरसे में उसकी डेथ हो जाती है। डॉक्टर मैक्लॉयड एक बहुत ही अच्छे लीडर थे।
वो कांटेक्ट करते हैं डॉक्टर कोलिब से, जो कि एक फार्मासिस्ट थे और बहुत ही एक्सपर्ट थे प्रोटीन प्योरिफिकेशन में। अब इस इंसुलिन के सैंपल को प्योरीफाइड किया जाता है 1921 के एंड तक। अब आ जाते हैं 1922। लियोनार्ड थॉमसन, एक 14 इयर्स ओल्ड बच्चा, टोरंटो हॉस्पिटल में एडमिट होता है, जिससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि उसकी कुछ ही दिनों में मौत वाक़ई हो जाएगी, जिसका वेट काफ़ी लॉस हो चुका है और उसकी कंडीशन बहुत ही बदतर है। तो दोस्तों वो प्योरीफाइड इंसुलिन सैंपल उसको लगाया जाता है। आहिस्ता आहिस्ता वो बच्चा रिकवर होने लगता है और उसका वेट गेन होने लगता है। दोस्तों अब ये बात फैल चुकी थी कि इंसुलिन कामयाबी से डिस्कवर किया जा चुका है। इस कामयाब डिस्कवरी पर डॉक्टर बेंटिंग और मैक्लॉयड को 1923 में नोबेल प्राइज से नवाजा जाता है। अब ये यकीन हो गया कि डायबिटीज़ इंसुलिन के कमी की वजह से होती है। अगर आप बाहर से इंसुलिन लेंगे तो आप अपना डायबिटीज़ कंट्रोल कर लेंगे। 1950 में एक साइंटिस्ट टेबलेट बनाते हैं जो पैंक्रियास को पुश करके इंसुलिन प्रोड्यूस करता है और फिर डायबिटीज़ कंट्रोल रहती है। अब ये इलाज बहुत ही कामयाबी से जारी रहता है। अभी भी कुछ साइंटिस्ट ऐसे थे जो इस बात पे यकीन नहीं कर रहे थे कि डायबिटीज़ इंसुलिन की कमी की वजह से होती है। क्या ये बात सही साबित होती है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और अल्लाह हाफिज़।